फ्रेंड्स, गोल्डन ब्लूम में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं नदीम राजा देवरिया गोरखपुर से गोल्डन ब्लूम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज संडे है 5 जुलाई और हम इवनिंग व्यू देख रहे हैं, संडे व्यू। फ्रेंड्स, देख सकते हैं इस समय काफ़ी गर्मियाँ पड़ रही हैं हमारे क्षेत्र में और कहीं कहीं काफ़ी बारिश हो रही है। जैसे खास करके हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफ़ी गर्मी पड़ी, बारिश तो हो ही नहीं रही है। हमारे क्षेत्र में कई दिन हो गए ज़मीनें काफ़ी सूख गई हैं और मुंबई जैसे क्षेत्र में काफ़ी बारिश हो रही है। इसी तरह देख सकते हैं यूरोप है, यूरोप में भी काफ़ी हीट वेव पड़ रहा है। इस समय तो रिकॉर्ड बना दिया है यूरोप के कई देशों में, जहाँ पे मौसम का हाल बहुत बुरा है। जहाँ कभी काफ़ी ठंडी पड़ती थी, वहाँ अब बहुत ही ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं और हीट वेव से हज़ारों के लोग मर गए हैं और अभी भी अफेक्टेड हैं। तो हम जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की ये कारण है क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, और जो भी हीट वेव है, जितने भी सिटीज़ बन रहे हैं, शहर बन रहे हैं, कंक्रीट की सारी चीज़ें बन रहे हैं, पेड़ पौधे कट रहे हैं, उसके वजह से हीट वेव जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ही हाई रह रहा है। और धीरे धीरे क्या हो गया है, क्लाइमेट अनस्टेबल हो गया है। कहीं पे बारिश हो रही तो खूब बारिश हो रही है, कहीं पे सूखा पड़ जा रहा है। और ऐसे ऐसे जगह पे जहाँ कभी ठंड पड़ते थे, अब वहाँ पे काफ़ी धूप हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूरी है हमारे लिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए हर कोई अपने स्तर पे काम कर सकता है। बहुत हमें ज़रूरी नहीं है कि हम टाइल्स मार्बल या कंक्रीट के घर में ही रहें, बल्कि हमें ज़रूरी है शुद्ध ऑक्सीजन लेने के लिए और कूल क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए। इसके लिए हमें प्लांटेशन और वेजिटेशन को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। प्लांटेशन मोर एंड मोर ट्रीज़, इसका नारा हमें देना चाहिए और हमें न्यू जनरेशन को भी प्रमोट करना चाहिए कि वो पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जिस तरह से जल ही जीवन है, वैसे पेड़ पौधे हरियाली भी जीवन का एक अभिन्न अंग है। अगर वो धरती पे नहीं रहेंगे तो हमारी प्रेसिपिटेशन प्रॉपर नहीं होंगी, मॉइस्चर कंटेनिंग नहीं रहेगी, जिसकी वजह से बारिश नहीं होंगी और हीट बहुत ही ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा अल नीनो का भी इफ़ेक्ट है पड़ रहा है, जिसकी वजह से भी जो टाइम से हमारे मानसून आते थे वो नहीं आ रहे, या हीट में भी जो चेंजेस आते थे। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि काफ़ी उल्टी चीज़ें चल रही हैं। हीट जो किसी देश में कभी आती नहीं थी, या गर्मियाँ का नामो निशान नहीं रहता था, अब वहाँ पे तो काफ़ी गर्मी पड़ रही है। यानी वो अपने इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया गर्मी के मामले में। खैर, यहाँ पे तो गर्मियों को सहन की शक्ति है। लोग यहाँ के टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए पहले से आदी हैं। पर जहाँ ठंड वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि यूरोपीय देश, वहाँ से पहले से लोग अभ्यस्त है नहीं, और वहाँ की जो घर की व्यवस्था है वो उस हिसाब से नहीं है कि वो अपने आप को सर्वाइव करा सके। यही वजह है कि क्लाइमेट में चेंजिंग की वजह से वो अपने आप को सर्वाइव करने को बहुत ही डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं। तो इसका बड़ा यही समाधान है, प्रमोट ग्रीनरी एवरीवेयर, प्लांटेशन मोर एंड मोर ट्री। डेवलपमेंट के कारण हम सड़कें चौड़ी कर रहे हैं और हज़ारों लाखों पेड़ को काट रहे हैं, लेकिन हम उसके जगह पे कोई भी पेड़ पौधे नहीं लगा रहे और ना ही रिप्लेनिश कर रहे। तो ये सबसे दुखद बात है। इसीलिए ज़रूरी है कि जिस तरह से मौसम बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस हिसाब से हमें भी सचेत रहना चाहिए और ग्रीनरी को प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि एक पेड़ जो होता है, वयस्क जो पेड़ होता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड जो एयर है एब्जॉर्ब करता है, हीट को कम करता है। आप अभी भी जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ पे गांव में घर रहता है, तो पेड़ पौधे खेती बाड़ी से चारों तरफ से लोग घिरे रहते हैं। तो वहाँ पे लोग क्या है, नेचुरल वातावरण में रहते हैं, उनको बीमारियाँ भी कम होती है, उनको हीट भी कम लगता है। लेकिन वही जो सिटीज़ में रहते हैं, जहाँ पे चारों तरफ केवल घर ही घर होते हैं और पेड़ पौधे नहीं होते, अपेक्षाकृत वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्म लगता है और वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल होता है। तो आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम क्लाइमेट चेंज जो भी हो रहा है उसके हिसाब से पहले से प्रिपेयर्डनेस ज़रूरी है, हम तैयार रहें और हर कोई अपना अपना रोल प्ले करे सर्वाइव करने के लिए। पेड़ पौधों
को अधिक से अधिक लगाएं, हरियाली बनाएं, ग्रीनरी बनाएं, ताकि सर्वाइव आसानी से इसी से टेम्परेचर रिड्यूस हो सकता है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे, इसलिए हमारे इस वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।